देखिए सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में ग्रो कर रही है वो डायबिटिक फुट है, ठीक है, जो सर्जरी की एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम डील करते हैं विद ब्लड वेसल्स जो कि दिल से खून लेकर आती हैं और वापस लेके जाती हैं। आपके पास डेली ओपीडीज में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये ब्लॉक होती हैं, ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स हमारे पास गैंग्रीन के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा चंक हमारे पास आता है डायबिटिक फुट का, खून की नालियाँ जो ब्लड लेके डिफरेंट जाती हैं जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, वो कुछ लोगों के अंदर फूल जाती हैं जिसको एन्यूरिज्म्स कहते हैं, उसके साथ भी हमारे पास मरीज प्रेजेंट करते हैं। पैर के अंदर एक दफा जख्म हो जाए तो वो फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, लोग अक्सर सर्जरी का नाम सुनते ही बहुत डर जाते हैं, तो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप उनको सर्जरीज का किस तरह बताते हैं कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है? और हम कायदादन हॉस्पिटल में भी वो कर रहे हैं, जैसे वेरिकोज वेन्स की जो सर्जरी है, लेज़र की ट्रीटमेंट भी आ गई है, RFAs आ गए हैं, ब्लू ट्रीटमेंट है, अल्ट्रासाउंड की मदद से इंजेक्शन हम लगाते हैं, फोम स्टेरोथेरेपी, ये हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी वेस्कुलर कंडीशंस हैं जो बहुत फास्ट से ग्रो कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू QIH Talks brought to by Qaid-e-Azam International Hospital. My name is Asma Salim and I work here as child psychologist. आज का एपिसोड ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हमारी बॉडी में लिटरली रनिंग पर रखती है और ब्लड वेसल्स। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ान और वेस्कुलर सर्जन जो कि कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान, वेलकम टू QIH Talks। डॉक्टर फैज़ान, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है, अक्सर लोग वेस्कुलर के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक आसान अल्फाज में बताइए व्हाट एग्जैक्टली डज वेस्कुलर सर्जन डू? देखिए वेस्कुलर सर्जन एक सर्जरी की एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम डील करते हैं विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स आसान अल्फाज के अंदर खून की वो शरियानें, वो नालियाँ हैं जो कि दिल से खून लेकर आती हैं और वापस लेके जाती हैं। इनकी जो डिजीज़ होती है उसको जो सर्जन डील करते हैं वो वेस्कुलर सर्जन कहलाते हैं। डॉक्टर फैज़ान, आपके पास डेली ओपीडी में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? देखिए हमारे पास जो डेली OPD में पेशेंट्स आते हैं वेस्कुलर सर्जरी के, सबसे पहले तो वो आते हैं जिनकी ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये ब्लॉक होती हैं, ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स हमारे पास गैंग्रीन के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा चंक हमारे पास आता है डायबिटिक फुट का। डायबिटीज़ बड़ी कॉमन है, तो डायबिटीज़ भी इन खून की नालियों को मुतासर करती है, तो उसके नतीजे में जो ज़ख्म बनते हैं, जो शुगर के जिनको पैरों में ज़ख्म कहा जाता है, उसके पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं। इसके अलावा जो वेन्स की बीमारी होती है जिसको हम साथ में वेरिकोज वेन्स कहते हैं, जिसमें टांगों के अंदर वेन्स फूल जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, स्वेलिंग होती है, उसका बहुत बड़ा एक चंक आता है हमारे पास। इसके अलावा कैरोटिड आर्टरी डिजीज़, यानी वो ऐसी डिजीज़ जो कि ब्रेन की जो ब्लड वेसल जा रही हैं उनकी तंगी की सूरत के अंदर जो सूरत हाल जो पैदा होती है जिसके अंदर स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक, उसके साथ हमारे पास आती है। एंड लास्टली जो खून की नालियाँ जो ब्लड लेके डिफरेंट जाती हैं जिनको हम आर्टरी कहते हैं, वो कुछ लोगों के अंदर फूल जाती हैं जिसको एन्यूरिज्म्स कहते हैं, उसके साथ भी हमारे पास मरीज प्रेजेंट करते हैं। और लास्टली जो एक बल्क है हमारे पास वो होता है डायलिसिस एक्सेस के पेशेंट, यानी ऐसे मरीज जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, उनके अंदर हम फिस्टुला बनाते हैं, यानी उनके अंदर डायलिसिस करने का तरीका बनाते हैं, तो उसके भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो ये कुछ ऐसी बड़ी बीमारियाँ हैं जो कि जिनका रेगुलर हमारे पास OPD में इन्फ्लक्स होता है। अच्छा, लोग अक्सर ना सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो अगर आम इंसान देखे तो उसको ये होना चाहिए कि अब देखिए वेस्कुलर के बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल थिंग, पैर में खून की नालियाँ जिनको वेन्स कहते हैं वो उसको बिल्कुल सूज जाती हैं, ठीक है, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, इनमें से कभी कभार कोई जख्म बन जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्लस चलते वक्त पैरों के अंदर दर्द होना, ऐसा दर्द जो चलने पे शुरू हो एक डिस्टेंस के बाद एंड देन इट स्टॉप्स व्हेन अ पर्सन टेक्स रेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ऐसा दर्द पैरों में जो कि ख़त्म ही ना हो रहा हो, यानी लेटे हुए हैं तो भी दर्द हो रहा है, कोई पैर में ऐसा जख्म हो जो ठीक ना हो रहा हो, पैर के अंदर का कलर चेंज हो रहा हो, जैसे पैर बिल्कुल पेल हो जाए वाइट या बहुत रेड हो जाए, या किसी उंगली में कोई ऐसा जख्म हो जो कि गैंग्रीन हो जाए, गैंग्रीन का मतलब वो ब्लैक हो जाए, तो ऐसी कुछ ये चीज़ें हैं जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और फौरी तौर पे वेस्कुलर सर्जरी को। अच्छा डॉक्टर फैज़ान, पाकिस्तान में ऐसी कौन सी वेस्कुलर कंडीशंस हैं जो बहुत फास्टेस्ट ग्रो कर रही हैं? देखिए सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में ग्रो कर रही है वो डायबिटिक फुट है, ठीक है, जो कि अब पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले डायबिटिक फुट सर्जरी ज़्यादातर सर्जन और ऑर्थोपेडिक्स मैनेज करते थे, अभी भी करते हैं एंड दे डू अ गुड जॉब, लेकिन अब पूरी दुनिया में जो ट्रेंड चेंज हुआ है डायबिटिक फुट को बड़ी एक स्पेशलाइज तरीके से वेस्कुलर सर्जन डील करते हैं, क्योंकि डायबिटिक फुट में ब्लड वेसल्स का भी मसला होता है एंड इन्फेक्शन भी होता है।
तो दोनों तरीके को देखना होता है, मतलब दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सेव द लिवर। तो डायबिटिक फुट एक तो हमारे पास बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दूसरा वेरिकोज वेन्स बहुत ज़्यादा। और वेरिकोज वेन मतलब कि जो वेन्स की जो एक डिजीज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि जिसमें वेन्स फूट जाती हैं, उनकी वजह से पैरों के अंदर जख्म बन जाते हैं। उसके साथ हमारे पास पेशेंट बहुत आ रहे हैं। ये दो बहुत मेजर। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि शुगर की वजह से, क्योंकि लोग रीनल फेलियर में चले जाते हैं, डायलिसिस पे चले जाते हैं, तो डायलिसिस एक्सेस के पेशेंट, ये 3 बीमारियाँ वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनका पेशेंट आजकल हमारे पास होता है, और ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हैं हमारी सोसाइटी। तो डॉक्टर फैज़ान, एक ऑनेस्ट आंसर चाहिए मुझे कि क्या हमारा देसी लाइफस्टाइल भी इसमें कोई रोल? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हमारी जो सबसे ज़्यादा जो ये जो फैक्टर्स एग्रीवेट करते हैं उसके अंदर हमारी डाइट है, क्योंकि ऑब्वियसली हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक वाली डाइट, हाई फैटी डाइट, शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल, तो ऑब्वियसली वो डायबिटीज़ से भी प्रोन करते हैं, और प्लस वेस्कुलर, क्योंकि वेस्कुलर की जो जितनी भी डिजीज़ेज हैं वो तभी होती हैं जब ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट शुरू हो जाए, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। दूसरा फिर हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली मूवमेंट बहुत कम है, बैठे रहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी वजह से एग्रीवेट होती है। एंड थर्ड थिंग, स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत कॉमन है, एंड वेस्कुलर सर्जरी में मेजॉरिटी डिजीज़ का डायरेक्ट कोरिलेशन है विद स्मोकिंग। तो हमारी डाइट, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो एक नॉर्मल जो एक नॉर्म बन गया, ये स्टेटस। अच्छा डॉक्टर फैज़ान, आपने फूड कॉम्प्लिकेशन की बात की है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं? अच्छा देखिए, जो स्पेशली जो डायबिटिक्स के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पैर के अंदर एक दफ़ा ज़ख्म हो जाए तो वो फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल है। याद नहीं करते हो कैसे। सबसे पहले टाइट शूज़ पहनते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पहनते हैं, अंदर पैर में ज़ख्म बनते हैं, यानी इनकी नर्व बड़ी वीक होती है। तो ये आम बंदे के हिसाब से समझ ही नहीं पाते कि इनके पैर में कहीं पे प्रेशर पड़ रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, एंड अल्टीमेटली वहाँ ज़ख्म बन जाता है, एंड दे रियलाइज इट वेरी लेट जब वो ज़ख्म ख़राब हो जाए। तो सबसे पहले तो एक तो फुटवेयर का सही ना करना। दूसरा ये कि पैर यूजुअली जो है पैर वॉश करते हैं और फिर उसको प्रॉपर ड्राई नहीं करते, तो जो उंगलियों के बीच में जो वेब स्पेसेस होती हैं वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जिस तरह ये लोग अपने नाखून काटते हैं, इनको बड़ी एडवाइस होनी चाहिए कि नाखून बड़ा क्लियर स्ट्रेट लाइन में काटें, इतना ना काटें कि वो आपकी स्किन जैसे कट जाए, क्योंकि वो भी एक ज़ख्म का सोर्स बन सकती है। प्लस फुट हाइजीन का ही ख्याल नहीं रखते, गंदे सॉक्स पहने हुए होते हैं, पसीने आ रहे हैं, सॉक्स पहने हुए हैं, ख्याल नहीं किया हुआ, प्रॉपर वॉश नहीं करे, क्रैक हील जो होती हैं शुगर वाले पेशेंट की, ये ज़ख्म को एग्रीवेट करती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका अगर ख्याल रखा जाए तो इस ज़ख्म से बच सकते हैं जो शुगर की वजह से। अच्छा, लोग अक्सर सर्जरी का नाम सुनते ही बहुत डर जाते हैं, तो आप पास पेशेंट्स आते हैं, आप सर्जरीज का किस तरह बता दें, आप कैसे काउंसलिंग करते हैं, काम करते हैं? देखिए, वेस्कुलर सर्जरी में 2 पार्ट्स, ऐसे एक्चुअली 2 भी नहीं 3 पार्ट्स हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। एक है मेडिकल ट्रीटमेंट, एक है सर्जिकल ट्रीटमेंट, और एक अब जो है वो न्यू लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी है जो कि पाकिस्तान में भी अब कॉमन होना शुरू है, दैट इज़ एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट, यानी विदाउट कट के सर्जरी। बिल्कुल, आजकल काफ़ी ट्रेंड है। बिल्कुल, और हम कायदे आज़म हॉस्पिटल में भी वो कर रहे हैं। जैसे वेरिकोज वेन्स की जो सर्जरी है उसके लिए अब सिर्फ ऑपरेशन से नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपको ऑपरेशन किया जाए, उसके लिए लेज़र की ट्रीटमेंट भी आ गई है, RFAs आ गए हैं, ग्लू ट्रीटमेंट है, अल्ट्रासाउंड की मदद से इंजेक्शन हम लगाते हैं, फोम स्टेरॉयड ये हम कर रहे हैं। तो पेशेंट एज सच सर्जरी उसकी नहीं करते, यानी जिन लोगों को वो ज़ख्म से डर लगता है तो उनके लिए ये बहुत बेहतर है। प्लस इवन जो आर्टीरियल डिजीज़ है, यानी जो खून की नालियाँ जो ब्लॉक होती हैं, उसके लिए हम जैसे हार्ट में बाईपास करते हैं, हम लिम्स में भी बाईपास करते हैं, लेकिन उसका भी ऑल्टरनेट आ गया है इन फीजिबल, जिस पेशेंट में वो फीजिबल हो उसमें हम एंडोवेस्कुलर करते हैं, कि उसमें कोई कट नहीं देते, उसमें पंक्चर से ही जाके और डिफरेंट बलून्स होते हैं, स्टेंट्स होते हैं, वो पास कर सकते हैं। तो लेटेस्ट एडवांसमेंट बहुत आ गई है, बट नॉट एवरी ट्रीटमेंट इज़ फीजिबल फॉर एवरी पेशेंट, वो हमें सूटेबिलिटी एंड फीजिबिलिटी डिसाइड करनी होती है। एंड पेशेंट को हम काउंसिल इसी तरह करते हैं कि कुछ पेशेंट्स हैं जो कि सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं, उनको हम दवाइयाँ एंड एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग सेडेशन एडवाइस करते हैं। जिनको सर्जरी की ज़रूरत है उसमें हम देखते हैं कि वेदर दे एक्चुअली नीड सर्जरी या एंडोवेस्कुलर हो सकता है, तो उसमें से उनको ट्रीटमेंट एंड अल्टीमेटली अगर एंडोवेस्कुलर से भी ठीक ना हो तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। डॉक्टर फैज़ान, कोई इंटरेस्टिंग केस जो आपको अभी तक लेना हो या कोई ऐसा केस जो आप डिस्कस करना? देखें, जो सबसे ज़्यादा जो जिसको कहते हैं ना कि जिसकी वजह से बहुत अफसोस होता है, वो आजकल जब हम डायबिटिक फुट में यंग लोगों को देखते हैं, ठीक है। अब
अभी मेरे पास एक रिसेंटली एक पेशेंट आया, ही वाज जस्ट 35 एंड 1 मंथ से उसका बिग टो के अंदर यानी जो अंगूठा होता है पैर का, उसमें एक छोटा सा कोई चीज़ ने काटा। अब वो जख्म स्टार्ट हुआ। देसी ट्रीटमेंट बड़े कॉमन है हमारे यहाँ, वो गाँव जाकर देसी ट्रीटमेंट करता रहा, शुगर भी कंट्रोल नहीं थी। एंड बाय द टाइम ही रीच मी तो उसका पूरा आगे से फुट खराब हो चुका। काफ़ी उसको फिर हमने मैनेज करने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली ही लैंडेड अप विद अ बेलोनी एम्पुटेशन। अब 35 साल का लड़का, मैरिड, छोटे बच्चे, पूरी फैमिली साथ। एंड मैंने उसको बहुत काउंसिल किया, मैंने कहा यार और कोई आपके पास चॉइस नहीं है, वी हैव टू डू इट, अदरवाइज आपकी इट्स अ लिव वर्सेस लाइफ सिचुएशन। एंड हमने बहुत कोशिश की बट वो सेल्वेजेबल नहीं था। मैंने उसने बस रोते ही कहा कि मैं तो कर दूँगा ये, लेकिन मुझे पता है कि इसके बाद मेरे घर वालों ने भी छोड़ दिया। तो ये कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, बहुत पेनफुल स्टोरीज हैं, ठीक है। तो मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज नहीं बताना चाहता, मैं आपके क्वेश्चन के जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि मैसेज अपने ऑडियंस को ये दें कि ये जो स्पेशली जो डायबिटिक फूड या जो इस तरह की चीज़ें उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि फिर उसका जब नुकसान होता है ना, वो सिर्फ पेशेंट ही सफ़र करता है, वो फिर पूरा माशरा सफ़र करता है, ठीक है। नाउ ही कुड हैव डन समथिंग फॉर हिज फैमिली, लेकिन अब ऑब्वियसली अब वो प्रोस्थेटिक लिम्ब पे जाएगा, जब होगा क्या वो काम कर सकता है नहीं कर सकता, इट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग सिचुएशन। तो केसेस बहुत सारे हैं, याद भी रहते हैं, बट एक्चुअली ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको एक गलत तरीके से सॉर्ट ऑफ याद रहती हैं, बट आप कोशिश करते हैं कि यार नेक्स्ट पेशेंट में किसी तरह उनको काउंसिल ये किया जाए और बल्कि मैसेज ये दिया जाए कि लोग टाइमली हमारे पास आएँ ताकि उनको बेहतर ट्रीटमेंट। डॉक्टर फैजान, लास्ट में आप व्यूअर्स को क्या मैसेज करना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपनी हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन के लिए? देखिए, हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक्सरसाइज, वॉक, और वॉक भी इसमें कोई ऐसी ब्रिस्क वॉक की ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्मल पेस हफ्ते में 3 से 4 दिन भी अगर वॉक कर लें और 30-35 मिनट 40 मिनट काफ़ी है। स्मोकिंग सेडेशन, लाइफस्टाइल का के अंदर डाइट का बहुत ख्याल रखें, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, और अगर कोई भी बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना कि ट्रिवियल सी भी कोई इंजरी हो, कोई ऐसा जख्म नज़र आए, कोई ऐसी चीज़ हो, तो उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट कि आप पहले आके किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दें, रादर के जब नुकसान ज़्यादा हो तब। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैजान, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कन्वर्सेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट शो की नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।